फिर पावर प्लांट इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर 2022 के क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे और 5A एंड 5B को हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। 5A में है ड्रू एंड एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉइलिंग वाटर रिएक्टर एंड लिक्विड मेटल कूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ न्यूक्लियर बेस्ड डिस्पोजल। इस लेक्चर में ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। अब हम लोग बॉइलिंग वाटर रिएक्टर को देखते हैं। तो इन ए बॉइलिंग वाटर रिएक्टर इनरिच यूरेनियम ऑक्साइड यूज्ड एज ए फ्यूल। इसमें हम लोग इनरिच यूरेनियम ऑक्साइड को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। 6 के लिए अलग अलग है, हम लास्ट में आपको हम बताएंगे कि 6 के लिए क्या क्या पॉइंट याद करना है। ये बॉइलिंग वाटर रिएक्टर इज ए टाइप ऑफ लाइट वाटर रिएक्टर इन विच ऑर्डिनरी वाटर यूज्ड एज ए बोथ मॉडरेटर एंड कूलेंट। मतलब मॉडरेटर एंड कूलेंट में क्या होता है, हम लोग नॉर्मल वाटर यूज ऑर्डिनरी वाटर यूज होता है और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में हीट एक्सचेंजर नहीं होता। और तारापुर रिएक्टर इज एग्जाम्पल है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। बस यह 6 पॉइंट याद रखना है। हर एक टाइप के रिएक्टर का सिर्फ 6 पॉइंट, बस इसी से टोटल डिफिनीशन बन जाता है। कैसे बनता है हम दिखाएंगे। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखो इसमें बोला है कि इट हैज़ नो हीट एक्सचेंजर, यानी सेम हम लोग कंस्ट्रक्शन किसके जैसा बनाएंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट के। बस यहाँ पे हम लोग हीट एक्सचेंजर जो होता था वो इसमें नहीं है, बाकी बात क्या है सेम है। जैसे में यह पॉइंट, यह तीनों गलत है, इसमें नहीं होगा। जो घसा हुआ है यह नहीं होगा, यह गलती से लिखा गया। यह क्या है, अब हम लोग एक एक पॉइंट की बात करते हैं। पहले रिएक्टर को देखते हैं। तो रिएक्टर जो होता है कवरिंग हाउस होता है, आउटर होता है जो पूरा रिएक्टर कोर को कवर करता है, जिसमें रिएक्टर फिजन होता है, मॉडरेटर, कूलेंट, कंट्रोलर सब इसी में होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम लोग, ये जो है मॉडरेटर रिएक्टर कोर का। तो रिएक्टर कोर जो होता है मेन पार्ट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है और इसी के अंदर कूलेंट होता है, मॉडरेटर होता है, सब एब्जॉर्ब होता है। और रिएक्टर कोर यदि लीकेज कर जाएगा तो इससे क्या होगा, आसपास के एरिया में पूरा गैस फैल जाएगा, जिससे कैंसर ये सब रोग होने के, क्योंकि यह हाई रेडियो एक्टिव वेव यहाँ से निकलता है। मतलब रिएक्टर को देख लिए, रिएक्टर कोर भी देख ली। अब बात करते हैं हम लोग फ्यूल। तो फ्यूल अभी जस्ट देखे थे, कहे थे ना वही 6 पॉइंट से। फ्यूल क्या होता है, यूरेनियम रिच जो होता है, देखो कौन सा, इनरिच यूरेनियम ऑक्साइड यूज होता है फ्यूल में। जब इसमें रिएक्शन होता है, क्या होता है रिएक्शन, तो क्या होता है फास्ट न्यूट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है, फास्ट न्यूट्रॉन। तो जिससे रिएक्शन के समय क्या होता है, कूलेंट जो होता है, कूलेंट क्या है इसमें ऑर्डिनरी वाटर। कूलेंट जो होता है क्या होता है, पूरा हीटेड हो जाता है, यानी कूलेंट पूरा स्टीम बन जाता है। कूलेंट क्या बन जाता है, ऑर्डिनरी वाटर होता है, स्टीम बन जाता है। और न्यूट्रॉन निकलता है, रिएक्शन जब होता है चैन रिएक्शन, तो इसमें क्या निकलता है फास्ट न्यूट्रॉन। तो मॉडरेटर क्या करता है, स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। क्या कर देता है, स्लो डाउन। फिर कंट्रोलर्स होता है। कंट्रोलर्स क्या काम करता है, कंट्रोलर्स ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ तक समझ में आया इतना, यह पार्ट तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होइएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ से कूलेंट तो स्टीम बन गया, फिर कूलेंट जो स्टीम बना हुआ कहाँ जाएगा, वाल्व के थ्रू टरबाइन पे। टरबाइन क्या करेगा, स्टीम को कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल में। किससे कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल में। टरबाइन से क्या कनेक्ट कराता है, जनरेटर यानी अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर यह कहाँ चल भेज देगा, ग्रिड में। कहाँ पे भेज देगा, ग्रिड में। अब स्टीम जो हुआ वह कहाँ आएगा, कंडेंसर के पास। कंडेंसर में क्या होगा, कूलिंग टावर के माध्यम से, कूलिंग टावर नदी या रिवर या कोई भी एक अति होता है, कूलिंग टावर के माध्यम से ये जो स्टीम आएगा कंडेंसर में, वह वार्म वाटर में कन्वर्ट कर देगा। वह फिर पंप के थ्रू यहाँ से कहाँ चलाएगा, रिएक्टर में। यही प्रोसेस होते रहता है। अब बात करते हैं हम लोग एक एक कंपोनेंट के डिफिनेशन। रिएक्टर, तो यह हम लोग
न्यूक्लियर के देखे हैं, ऐसे हम समझा भी दिए कि यह एक कवरिंग हाउस होता है जो पूरे रिएक्टर कोर को कवर करता है। समझ में आ गया। रिएक्टर कोर क्या होता है, सेम एज होता है। तो यह मेन पार्ट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के। इसके अंदर ही न्यूक्लियर रिएक्शन, कंट्रोलर्स होता है, मॉडरेटर होता है, कूलेंट होता है, इसी में कूलेंट हीट होता है, फिर यह जाता है स्टीम के। तो मतलब यही से लिख लेंगे, और नहीं तो आप न्यूक्लियर पावर प्लांट का वीडियो देख लीजिए एक बार। फिर मॉडरेटर क्या काम होता है, मॉडरेटर जो होता है फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो करता है, और इसमें बॉइलिंग रिएक्टर में ऑर्डिनरी वाटर यूज किया जाता है। मॉडरेटर वही 5 पॉइंट को बार बार रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत। कूलेंट यह क्या करता है, इसमें हीट जो जनरेट होता है रिएक्टर के अंदर, उसे कहाँ, उस हीट को टरबाइन के पास स्टीम के फॉर्म में टरबाइन के पास जाता है, फिर वहाँ स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इसमें भी कूलेंट ऑर्डिनरी वाटर ही यूज होता है। कंट्रोलर सेम एज होगा, या फास्ट न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करेगा। इसमें हीट एक्सचेंजर नहीं होता है, यानी इसमें लिख सकते हैं इसमें कि नो हीट एक्सचेंजर। इस तरह से आप यदि एग्जाम में लिखते हैं ना तो मार्क्स कट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। फिर स्टीम टरबाइन क्या काम करता है, स्टीम को कन्वर्ट कर देता है थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, यानी स्टीम एनर्जी टू मैकेनिकल। अल्टरनेटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कंडेंसर का क्या क्या काम है, स्टीम को ठंडा करके फिर उसको रिएक्टर कोर में जाना। फिर कूलिंग टावर हेल्प करता है कंडेंसर को ठंडा करने में। ये समझ में आ गया, कंस्ट्रक्शन भी समझ में आ, वर्किंग पे हम सबका नहीं बताएंगे, बस इसका बता दे रहे हैं, फिर इसी तरीक़ा से आप सब में बना लीजिएगा। यह एक एग्जाम्पल है, लिक्विड मेटल वाले में भी समझा देंगे। अब बात आता है इन वाटर बॉइलिंग रिएक्टर इनरिच, तो इसमें भी सेम वही यूज होगा कि इनरिच यूरेनियम ऑक्साइड यूज टू न्यूक्लियर फ्यूजन। कूलेंट इन द रिएक्टर कोर इज हीटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के कारण ऑर्डिनरी वाटर। बस ये 2 पॉइंट ऐड करना है, इस सब का याद रखिए, बाकी सब हो जाए। देयरफॉर कूलेंट इज हीटेड ड्यू टू द स्टीम प्रोड्यूस दिस स्टीम इज गिवन टू द टरबाइन थ्रू वाल्व व्हिच कन्वर्ट स्टीम इनटू, ये हम अपना भाषा में बता भी, लिखा हुआ भी अपना भाषा में, यदि आप एक बार पढ़िएगा तो समझ। इज कनेक्टेड टू द व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टीम रोटेटिंग द टरबाइन गोज कंडेंसर व्हिच कंडेंस द स्टीम एंड रिटर्न टू द रिएक्टर। अब स्पेशल फीचर देख लेते हैं। तो कूलेंट होता है वाटर, मॉडरेटर भी होता है वाटर, इसमें कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है, इनरिच यूरेनियम ऑक्साइड यूज होता है, सिंपल कंट्रोल सिस्टम होता है, इकोनॉमिकल होता है। अब है इसी में था लिक्विड मेटल रिएक्टर। अब हम लोग लिक्विड मेटल रिएक्टर की बात करते हैं। किसका, लिक्विड मेटल रिएक्टर के। ये 6 इंपॉर्टेंट है, कैसू न घुमा फिरा के पूछ ही लेता, कभी ये कभी वो, यही 6 टाइप का हमेशा पूछता है। तो इन LMCR यूरेनियम इन ए मेटेलिक जो होता है प्लूटोनियम फॉर्म यूज होता है। इसमें सोडियम यूज होता है कूलेंट के रूप में। क्या होता है, इसमें सोडियम होता है यूज कूलेंट के रूप में। इसमें मॉडरेटर यूज नहीं होता है। इट कंसिस्ट ऑफ हीट एक्सचेंजर एंड स्टीम जनरेटर, मतलब इसमें हीट एक्सचेंजर और स्टीम जनरेटर दोनों होता है। सेम गैस कूल्ड रिएक्टर। इट हैज नो कंट्रोलर्स, फास्ट में इट हैज नो कंट्रोलर, इसमें कंट्रोलर्स और मॉडरेटर नहीं होता, मॉडरेटर भी नहीं होता है और कंट्रोलर्स भी नहीं होता। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च इन कलपक्कम जो एग्जाम्पल है, और सेम जो होगा फास्ट बीटर की तरह होगा। इसका ऑल चीज, इसका एडवांटेज हम फास्ट बीटर का भी दिखा देते हैं कि क्या होगा कंस्ट्रक्शन फास्ट बीटर जैसा। फास्ट बीटर का कंस्ट्रक्शन क्या है, रिएक्टर है, रिएक्टर कोर है, ये सब समझा चुके हैं। फिर इसमें रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि यहाँ से कूलेंट जो सोडियम होगा वह हीट एक्सचेंजर में जाएगा, यहाँ पे कूलेंट जो होगा सोडियम, क्या होगा इसमें कूलेंट सोडियम, फिर सोडियम को हीट करेगा, इफेक्ट हीट जनरेटर में जाएगा, फिर यहाँ से फीड वाटर आएगा तो कूलेंट जो स्टीम जनरेट होगा इसके कारण कूलेंट फीड वाटर हीट हो जाएगा, फिर स्टीम बनेगा, स्टीम से टरबाइन पे जाएगा, टरबाइन कन्वर्ट कर देगा स्टीम को मैकेनिकल में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, फिर कंडेंस का, फिर यही प्रोसेस। अब हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं 6 का कंपेरिजन क्या होता है।
उसी से सब हो जाए। हम लेक्चर में भी चाहे बार बार बताते आ रहे हैं कि ई टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। इसी से कोई भी पूछे आप आसानी से बना सकते हैं।